TRE 1 और TRE 3 यानी TRE 1 से TRE 3 तक जो प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ें रही, उसमें नियुक्ति से लेकर बहाली तक सब बहाली आनन फानन में बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया। और आप जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, वो भी किसमें? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में। बहाली 1,20,000 से कह के कहाँ पर पहुँच गई? वो संख्या जो शिक्षा मंत्री और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक की, उसके बाद वो 20,000 पर आके फंस गई है। क्या चौथे फेज की बहाली एक मजाक बन के नहीं रह गई है? शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि TRE 4 की वैकेंसी, TRE 4 का जो विज्ञापन है वो जारी हो, लेकिन अभी तक सम्राट सरकार और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नहीं किया है। इसको लेकर आपको बता दें कि छात्र नेता सौरभ कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और छात्रों से खासकर सौरभ कुमार ने बड़ी अपील की है। क्या कुछ वो कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि TRE 4 की विज्ञापन वैकेंसी जारी हो, इस परीक्षा हो, इस वजह से छात्रों ने जो है कई परिश्रम किए, सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, लाठियां खाई, लेकिन आज भी TRE 4 की वैकेंसी जारी जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर आपको बता दें कि सौरभ जो छात्र नेता है, जिस तरीके से डोमिसाइल नीति के लिए छात्रों ने आंदोलन किया, उसी तरीके से TRE 4 के लिए भी कर रहे हैं। और इसी पर अपने छात्रों और अपने अभ्यर्थियों से छात्र नेता सौरभ कुमार क्या अपील कर रहे हैं और सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं, उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। चौथे फेज की बहाली, जिस बहाली को लेकर लगातार प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया आ रही थी, और पूर्व की शिक्षा मंत्री की भांति भी वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी तो हमारी ज्वाइनिंग हुई है और बहुत जल्द चौथे फेज की बहाली को लेकर सारी जो क्रियान्वयन है वो शुरू हो जाएगी। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को बता दें कि जो TRE 1 और TRE 3 यानी TRE 1 से TRE 3 तक जो प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ें रही, उसमें नियुक्ति से लेकर बहाली तक सब बहाली आनन फानन में बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया। और आप जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, वो भी किसमें? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है, यानी स्थानीय आरक्षण जो 85% है वो बिहार के लोगों को मिलना है। ये डोमिसाइल नीति ऐसे ही नहीं मिला। डोमिसाइल नीति पर लगातार आंदोलन हुए, लगातार सरकार के समक्ष बड़े बड़े प्रोटेस्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बातों को पहुँचाया गया। और उसके बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि बिहार में चौथे फेज की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, यानी जो आरक्षण का दायरा है वो बिहार के लोगों को विशेष फायदा होने वाला है। लेकिन बहाली कहाँ चली गई? बहाली कहाँ अटक गई? बहाली 1,20,000 से कह के कहाँ पर पहुँच गई? वो संख्या जो शिक्षा मंत्री और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक की, उसके बाद वो 20,000 पर आके फंस गई है। क्या चौथे फेज की बहाली एक मजाक बन के नहीं रह गई है? जिस प्रकार से लगातार लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करना, शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए उकसाना, और जब आंदोलन शुरू होता है तो बेतहाशा लाठीचार्ज, फर्जी FIR, जेल भेजना, यही सब काम रह गया था चौथे फेज की बहाली के अभ्यर्थियों के साथ। और लगातार आपने कहा कि डोमिसाइल नीति हमने लागू किया है, तो डोमिसाइल का क्या करेंगे? अब जब बिहार के लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा तो डोमिसाइल का क्या झुनझुना बजाएंगे? जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को फ़ायदा इससे कितना होने वाला था। जब बिहार के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी देनी थी, तो बहाली में आ गई 1,20,000, कभी 1 लाख शिक्षकों की बहाली, कभी 87,000 शिक्षकों की बहाली, और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के साथ इस तरह से हुई है। और आप जानते हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो खेल चला। TRE 1 से TRE 3 तक बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली की गई। ये खुद अभ्यर्थी बता रहे थे कि हमारी नियुक्ति कैसे हुई है, कौन कौन से फर्जी डॉक्यूमेंट का है, खासकर शैक्षणिक प्रमाण पत्र से लेकर गैर शैक्षणिक, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो, चाहे अन्य किसी तरह के सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कई राज्यों में 5,000 से लेकर 10,000 तक में बन रहे थे, और उसका उपयोग करके बिहार में लोग शिक्षक बने। अभी हाल में ही नियोजन प्रणाली, यानी जो पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से सर्टिफिकेट के जांच हुए, और उसमें सन 2006 से लेकर 15 तक जो शिक्षक बने उनकी संख्या बताई जा रही है 3,035। लेकिन अगर सही से जांच की जाती तो उसकी भी संख्या आपको कम से कम 50,000 के आसपास रहती। जो फर्जी बहाली है, अब एक तरफ से शिक्षक कहेंगे कि भाई हम 15 साल 20 साल नौकरी कर लिए,
अरे नौकरी कर लिए तो ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आप नौकरी कर लिए, और आप क्या पढ़ाते होंगे, कौन सी शिक्षा प्रणाली को किस दिशा में आप ले गए होंगे, ये बात बिल्कुल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट में आ गया है। और लगभग 3035 शिक्षकों के ऊपर केस किया गया है, और केसों की संख्या जो FIR है उसकी संख्या 1830 है, यानी 1830 जो केस है वो दर्ज किए गए हैं, और अभी तक जांच का दायरा आगे बढ़ा है तो वो संख्या कम से कम 50,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो हम लोग का वक्तव्य ये नहीं है कि बहाली की प्रक्रिया में कोई बाधा हो, शिक्षक बहाली हो लेकिन आनन फानन में न हो, ठोक बजा के हो, ऐसे लोगों का चयन करें जो फर्जी ना हो। और ये फर्जीवाड़ा के खेल में उन मेरिटधारियों का क्या हुआ जो लाइन में थे, जो कतार में थे, जो नौकरी की प्रतीक्षा में थे कि हमारी भी बहाली होगी, और सब मेरिटधारियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक वो वेट में रहे। तो बात यह है कि ये जो 25 जुलाई तक जो अल्टीमेटम दिया गया है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा, तो जुलाई तक पूरा प्रतीक्षा में पूरे शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे, और उसके बाद अगस्त महीना का वो दिन होगा जब शिक्षक अभ्यर्थी मजबूर हो गए, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया में BPSC को अध्याचना भेजी जाएगी, तभी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, तभी विज्ञापन जारी होगा। इसलिए सारी चीज़ों पर हम लोग एकजुट हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मंशा पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करके और बहाली को विगत 2 वर्षों से लाकर फंसा रखी है। तो डोमिसाइल नीति अगर लागू है तो बहाली में सीटों की संख्या भी 46,000 रहनी चाहिए, और एकल परीक्षा जैसा कि पूर्व की भांति होती थी वैसे ही बहाली की प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, तभी ये फ़ायदा होगा बिहार में डोमिसाइल नीति का। अन्यथा ये डोमिसाइल नीति का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जुलाई का इंतज़ार कीजिए और फिर अगस्त महीने में आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।